हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम ट्रिक्स में कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखने वाले हैं। देखो, चैनल का नाम एग्ज़ाम ट्रिक्स है, तो हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखते रहेंगे हमेशा जो आपके एग्ज़ाम में आपके डेली लाइफ में काम आए। ठीक है, तो आज हम कैसे ट्रिक्स सीख रहे हैं। आज हम ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जो बिना पेन के, मतलब नो पेन नो कॉपी, कोई पेन नहीं, कोई कॉपी नहीं। ठीक है, बस डायरेक्ट ओरली आपको आंसर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। जैसे हम जनरली सीखते हैं किसी भी नंबर का, आज तक हम बचपन से सीखते आए हैं कि हम सपोज 1 2 3 4 5 6 इन चीज़ों का एडिशन करते हैं, तो हम इधर राइट साइड से करते हैं। ठीक, राइट साइड से हम एडिशन करते हैं, बट हम आज लेफ्ट साइड से करेंगे। इसको सीखेंगे। कैसे सीखते हैं, देखो बचपन में हम क्या सीखते हैं, 3 6 9, 5 2 7 और ये 4 1 5, ऐसे सीखते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से सीखेंगे। सपोज ये 123 है एंड 4 5 6, तो हम ऐसे सीखेंगे कि देखो ये 100 समथिंग है, ये 400 समथिंग है, तो 400 और 100 500 हो गया, तो 500 हमारे दिमाग में आ गया, 500 हम ये हो गया। अब ये 20 है और ये 50 है, ये 10 में 10 से डिजिट, दहाई का अंक जो है 10 से डिजिट, ये 20 है, ये 50 है, तो 20 50 70 हो गया। तो हमें पता है कि 500 पहले सब, और ये 70, तो 570 हो गया। और 3 6 9, तो 500 पहले था, 70 ये फिर आ गया, और ये 9 आ गया, मतलब 579 हो गया। बस इतना सा। चलो और लेते हैं, 2 3 4 लेते हैं एंड 391 लेते हैं। फिर हम लेफ्ट से यूज़ करेंगे। 200 और 300 500 हो गया, और 90 और ये 30, ये टेंस का अंक है ना, ये टेंस है, तो 90 और 30 120 हो गया। तो 500 और 120 620 हो गया, और ये 4 1 5, तो 625 हो गया। बस ऐसे। और ले लेते हैं, चेक करते हैं। देखो मान लो ले लिया 351, हमने 2 7 8 ले लिया। फिर करेंगे वही एडिशन, इनको करना है तो 300 और 200 कितना हो गया, 500 हो गया। अभी देखो 70 और 50 120 हो गया, तो 500 और 120 मतलब 620 हो गया। और ये 8 1 9, तो 620, और ये 9 29 हो गया। बस। और देखते हैं, मान लो 379 हो गया एंड ये रहा 523 हो गया। फिर हम उल्टा करेंगे, इधर राइट साइड से मतलब लेफ्ट साइड से करेंगे। देखो 500 300 800 हो गया, और ये 70 और 20 90, तो 890 हो गया। ठीक है, ये देखो 5 3 800 ये हो गया, 70 20 90, तो 890 हो गया, और 9 3 12, तो 90 और 12 100 हो गया, 102 हो गया। तो 500 और 102 मतलब ये कितना हो गया, सॉरी ये 800 था, तो 800 और 102 मतलब ये 902 हो गया। इस तरीके से बस काम ख़त्म। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स हैं। एक और नंबर ले लेते हैं। देखो 257 हमने ले लिया, 329 ले लिया। अब देखो ये 200 है, ये 300 है, ये 100 के अंक है ना, टेंस हंड्रेड्स वाले हैं, ये टेंस वाले हैं, ये यूनिट वाला प्लेस है। ठीक है, तो ये मान लो कि ये 200 200 प्लस है, ये 300 प्लस है, तो 200 प्लस 300 500, तो ये हो गया। अब ये 50 है 50, और ये 20, तो 50 20 70 हो गया, तो 570 हो गया, और 9 7 16, तो 570 और 16 586 हो गया। बस यूँ करना, इसको ओरली करना, दिमाग में कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, जैसे मान लो हम कभी किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो कोई सा भी नंबर है, सपोज x कोई नंबर है, उसमें हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 15 का मल्टीप्लाई, तो इसको मान लो कि मैं ले लिया, सपोज ले लेता हूँ 57। अब इसमें हमें 15 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 15 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर देंगे, पहले इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 57 इंटू 10, तो ये 570 हो जाएगा। और इसी का आधा, इसका आधा 570 का आधा कितना होगा, 500 का आधा 250, और 35 का 70 का आधा 35, तो 285 हो गया। तो बस इसका आधा ये 5 हो गया। फिर इधर देखो, इधर से ऐड करो, तो 5 2 7 8 70 और 80 150 हो गया, तो 750 150 मतलब 700 और 150, ये कितना हो गया, 850 हो गया, और ये 55, तो 855 हो गया। ऐसे मतलब जैसे मान लो कि, और फिर से मैं दे देता हूँ 36 गुणे 15, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई ना करके, इसमें देखो 10 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है। इसका आधा फिर 5 से फिर होगा मल्टीप्लाई, तो इसका आधा 160 हो गया। मतलब हमने 10 का मल्टीप्लाई करके मतलब एक जीरो बढ़ा दिया, तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसी का हमने आधा कर दिया, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो वही देखो ये 3 1 400 ये हो गया, और 8 6 14 मतलब 40 80 और 60 140 हो गया।
तो 400 और 140 मतलब 540 हो गया। देखा, एकदम ओरली हो गया, मतलब आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही और भी नंबर होते हैं। मान लो 18 हो गया, इसमें 15 का मल्टीप्लाई करना है। अब आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे, मान लो ये आपको नहीं आता, तो सीधा आप 180 जोड़ो माइंड में और 90 जोड़ो, मतलब ये 270 हो गया टोटल। ठीक है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लो ले लेता हूँ, एक को ले लेता हूँ 26 × 15, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका 260 कर देंगे, मतलब एक जीरो बढ़ा के 260 और इसी का आधा 130, तो 230, 260 और 130 मतलब ये 390 हो गया। बताओ पेन जरूरत उठाने की ज़रूरत क्या पड़ी, कुछ भी आपको याद नहीं करना, बस आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो जैसा दिमाग में आया बस उसी को फटाफट यूज़ करो, फटाफट आंसर निकालो। ठीक, एक चीज़ अपन ने गेस करी है, कभी आप कैलेंडर में देखना, मैं एक नोटिस किया हूँ, जैसे मान लो कैलेंडर होता है, इधर से मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, कहीं से भी कोई एक तारीख स्टार्ट होती है, लेट से यहाँ से 1 2 3 4 5, फिर इधर आएगा 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे मान लो इसको एक पूरा कर देते हैं। देखो ये कैलेंडर पूरा हो गया। अब इसमें कोई सा भी आप 3x3 का बॉक्स उठा लो, कोई सा भी आप, जो आपकी इच्छा हो 3x3 का बॉक्स उठा लो। चलो हम यहाँ से उठा लेते हैं ये इसको। ठीक है, मान लो ये वाला हमने बॉक्स उठा लिया 3x3 का। अब इसमें आप ये देखोगे, ये टोटल कितने 9 नंबर हैं, 3x3 का है तो 9 नंबर हैं, तो इन टोटल का सम पता है कितना आएगा। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये बीच वाला सबसे बीच में जो नंबर है ये 10, इसमें आप 15 का मल्टीप्लाई कर 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 ये 90। अब इन टोटल 9 को जोड़ लो, 90 ही आएगा। देखो ये 2 3 4 कितना है, तो 3 × 3 हो गया, इनका एवरेज तो 3 तिहाई 9 ये हो गया। ठीक है, 4 3 7 2 9, देखो 10 तिहाई 30 ये हो गया, प्लस 30 हो गया, 17 तिहाई 54 ये हो गया। अब देखो 5 3 8 और ये 9 1 10, मतलब 80 + 10 मतलब 90। यही चीज़ देखो हमने लिखी थी, मतलब बीच वाला आप नंबर जो भी है, मतलब 3x3 का कैलेंडर में कोई सा भी आप उठा लो, कोई सा भी बॉक्स कहीं सा भी, यहाँ पर मान लो उठा लेते हैं ये वाला 3x3 का, ये आपने 3x3 का बॉक्स उठा लिया। ये इसमें एक टोटल कितना होगा 14 × 9, 14 × 9 मतलब 126, ये टोटल होगा। आप सम करके देख लो, देखो इन टोटल का सम, इस लाइन का रो का सम कितना होगा, 7 × 21, 7 × 3, इसका 14 × 3 मतलब 42, और इसका कितना होगा 21 × 3 मतलब 63, तो 63 42 और 21 63 कितना हो गया 126 हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। बस ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है। ठीक है, मान लो किसी नंबर को 1000 से सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो ले लेता हूँ 2 3 4, तो हम क्या करते हैं, ये इधर करते हैं, फिर इसका कैरी इधर से, मतलब हासिल जिसको हिंदी में बोलते हैं, हासिल जोड़ते हैं इधर इधर। ऐसा मैं एक सीधा सा फंडा बता रहा हूँ, अगर 1000 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो पहला वाला प्लेस है इसको आप 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सारे नंबर्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यही बस, और ये आखिर वाला 1 तो कट ही जाता है। मतलब देखो अब आप कैसे करोगे, मान लो ये 2 3 1000 में से 2 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 2 को घटाओ, सबसे पहले 7 लिखो, 9 में से 3 को घटाओ 6 लिखो, 10 में से 6 को घटाओ 4 को घटाओ 6 लिखो, ये हो जाएगा। और कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 में से मान लो कि आपको 5 6 7 को माइनस करना है, तो सीधा सा इसको 10 से, इसको 9 से, इसको 9 से, तो 9 में से 5 गई, ये 4 हो जाएगा, और ये 9 में से 6 गई 3, 10 में से 7 गई 3, ये 433 हो जाएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो 1000 ये हो गया, इसमें से हमने ले लिया 257, बस इसको 9 में से घटाओगे तो ये 7 हो जाएगा, इसको 9 में से घटाओगे तो 4 हो जाएगा, इसको 10 में से, मतलब ये वाला 10 में से घटाओगे तो ये, तो 743 हो गया। और नंबर ले लेते हैं, मान लो ये 1000 हो गया, ठीक है, 297 हमने ये कर दिया। हमें क्या करना है, बस इसको 9 से, इसको 9 से और इसको 10 से, तो 9 से 2 को घटाए तो ये 7 बचा, 9 से 9 गया तो ये 0 बचा, 10 में से 7 गई तो ये 3 बचा, बस 10953, बस। तो हमने ये 990 हो गया, 9 में से 5 गई 4 हो गया, 10 में से 3 गई 7 हो गया,
47 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक्स है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपको कहीं भी कैरी या जो भी उसका हासिल है उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसको एक बार पेंडिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे माइनस करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कभी भी मान लो कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, एक 5 3 2 है, एक 1 2 9 है। क्या करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो यूं अगर मान लो मल्टीप्लाई करना है तो बस ये एक स्टेप में 9 दूनी 18 हो गया, कैरी 1 आ गया, 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4, 27 4 31 और एक 32 कि 2 कैरी 3 आ गया। फिर 5 नंबर 45 हो गया और ये 2 एक कम 2 हो गया, 45 2 47 और 3 दूनी 6 47 और 6 53 और 3 56, फिर कैरी आ गया 5। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो 2 5 10 और 3 13, 13 5 18, कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब ये 5 एक कम 5 और एक 6, तो इस तरीके से एक स्टेप में आंसर लाओ। फॉर एग्जांपल मान लो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, 992 को मल्टीप्लाई करना है 996 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये 1000 में से कितना छोटा है, 8 कम है, तो माइनस हमने 8 लिख दिया। ये 1000 में से कितना कम है, तो 4 कम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 32 लिखोगे। अब 32 कितने डिजिट का लिखोगे ये मैटर करता है। देखो 3 डिजिट के नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ये 3 डिजिट में लिखेंगे 32, मतलब 032। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना एक्चुअली। 9 देखो 996 में से ये 8 को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि माइनस था, या इसमें से इसको माइनस कर दो या 992 में से इसको माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा, 988 बचेगा। ये अपना टोटल आंसर हो जाएगा, बस ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ले लेता हूँ, मान लो कि ये 992 है और ये 986 है। ठीक है, तो ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है, 14 कम है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 गुणे 8 कितना होता है, 14 8 112, तो ये 112 हमने लिख दिया। देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 992 में से इसको या तो माइनस कर दो, ये इधर या तो माइनस कर दो, या इसको इधर में से माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 986 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 978 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। या आप इसको 992 में से 14 माइनस करोगे तो यही आएगा। एक और लेते हैं, मान लो 2 डिजिट का ले लेते हैं, 94 हमने ले लिया और इधर से ले लिया मान लो कि 92 ले लिया। चलो, तो ये 100 में से, अब ये 2 डिजिट का है तो 100 के आसपास है, तो 100 से कितना छोटा है, तो ये -6 कम है, ये कितना कम है, -8 कम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 6 का 48 हो गया। अब ये क्योंकि ये 100 के पास है तो 100 में डबल जीरो होते हैं, या 2 डिजिट का मैं कहूँ तो नंबर है, मतलब 100 के पास है तो 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए हमने 2 डिजिट का रखा। 1000 में 3 जीरो होते हैं इसलिए हमने 3 डिजिट का लिखा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, फिर इसको इधर या तो माइनस कर दो या इसको इधर माइनस कर दो। ठीक है, तो 94 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 86 बचेगा, या 92 में से 6 चला जाएगा तो 86 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलो ये माइनस का हुआ, 100 में से प्लस का लेते हैं, 112 और 107 को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो 12 का प्लस में है, ये 7 का प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 7 84 हो गया। अब प्लस में इसलिए आप इसको इधर ऐड कर दो या इधर ऐड कर दो, तो 12 7 19 और 112 और 7 119, तो जो भी आप लिखोगे वो आंसर होगा। ठीक है, विश्वास नहीं हुआ और करा देता हूँ आपको। देखो मान लो कि 105 ले लिया और 117 ले लिया। अब बताओ मुझे कि 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 17 ज़्यादा है, मतलब 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 17 5 85, हम 2 डिजिट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 100 को रेफरेंस मान रहे हैं, 100 के पास में है तो 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए हम 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक, अब या तो ये प्लस में है तो या तो इधर इसको ऐड कर दो या इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो 105 और 17 122 हो गया, तो बस ये आंसर टोटल हो गया। या इसको लिखोगे तो 117 + 5 122 हो गया। मान लो कि 86 और 84 ले लिया, ये कितना कम है, ये 14 का 100 से कम है, ये कितना कम है, 16 का कम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 16 और 14, तो 16 दहा में 160 होता है, 160 होता है, और 16 चौको 64 होता है, तो ये 4 6 दूनी 12 और 1 मतलब 1 1 2 हो गया, तो 224 हो गया।
अब ये 224 का हम 24 रखेंगे 2 डिजिट में। ये हमारा जो 2 एक्स्ट्रा है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड मतलब ऐड करेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो 86 में से 16 माइनस करोगे, क्यों, यही करते हैं, माइनस में है तो, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 70, और ये कैरी तो हम ऐड करते हैं तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। या इसमें से देखो 84 में से 14 माइनस करोगे तो 70 बचेगा, और 70 में 2 ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा। ये ऐसे आंसर है, ठीक है। बाकी आपको इधर तो पता ही है कि मान लो कि 52 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा कितना है, ये 2 ज़्यादा है, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 4 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे फिर बताओ। अब इसमें क्या करेंगे, 50 से 2 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 25 में वही 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया, ठीक है। ये मेथड हुई, क्लियर है। इसी की दूसरी मेथड मैं आपको बताया हूँ कैसे करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर करो तो 4, 2 डिजिट में लिखो 4, ये हो गया। 5 का स्क्वायर करो 25, ये आपने 25 लिख दिया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर डालो, 5 × 2 × 2 तो 5 दूनी 10 दूनी 20। अब इधर से एक डिजिट छोड़ के रख दो तो ये 20 हमने ये रख दिया, एक डिजिट हमने छोड़ के रखा है तो ये ऐड कर दो इनको, तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, और ये 2 हो गया। देखो सेम आंसर दोनों आया है इस तरीके से। चलो मान लो 47 का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो ये 50 के पास है, 50 का रेफरेंस मान के आपको क्या करना है, 50 से 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर निकालो। स्क्वायर ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि भाई स्क्वायर निकालना यार है, तो 3 का स्क्वायर 0 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट में लिखते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे बताओ, क्योंकि ये 50 से 3 माइनस है इसलिए हम 25 में 3 माइनस कर देंगे, तो 25 - 3 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये मेथड हुई एक। दूसरा आप क्या करोगे, इसको 7 का स्क्वायर 49 लिखोगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर ये आप 16 लिखोगे, ठीक है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई, तो 4 × 7 × 2, 4 7 28 दूनी 56, तो एक डिजिट छोड़ के आप 56 लिख दो इधर से। ये तो देखो ये 9 हो गया, मतलब ये 9 हो गया, और ये 6 4 10, कैरी 1 हो गया, और 6 5 11 1 12, और ये 2209 कहाँ गया, 2209 यही आया था 2209, तो ये आगे देखो। बताओ कौन सी दिक्कत हो रही है। और मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हम 32 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो 32 का स्क्वायर, आप 2 का स्क्वायर पहले लिखो तो 04 लिखोगे, ठीक है, क्लियर है। और क्या करोगे फिर, 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, तो ये 9 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर डालो, तो मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इधर से एक डिजिट छोड़ कर लिख दो 12, ये हमने 4 लिख दिया, ये 2 हो गया, और ये 10। 32 का स्क्वायर यही होता है क्या। दूसरा मेथड इसको कैसे करेंगे, देखो ये 50 से कितना कम है, 50 से कम कितना है, सोचिए बताओ जल्दी से। 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो हमने 24 रख दिया, ये 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो 50 से ये 18 कम था, तो 25 - 18 कर देंगे, तो 25 - 18 कितना होता है, 25 में से 18 जाएगा 7 बचेगा, और ये 3 कैरी जो है तो ये ऐड होगा, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक। बताओ इसमें से जो आपको आसान लगे वही फटाफट यूज़ कर लो। हमने बताया आपको कि जिसके यूनिट पर 5 है, मान लो कि x और 5 इसका स्क्वायर करना है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं, x × x+1 और ये 25, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, 5 है यूनिट डिजिट पर और उसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले तो आप 25 लिख दो, फिर ये जो नंबर है वो नंबर उसमें से एक बड़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब जैसे x × x+1 लिखा, तो ये 3 है तो 3 × 4 कर दो, तो 3 चौको 12, तो ये 12, ये आंसर हो गया। मान लो 45 ले लेता हूँ, तो 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 × 5 मतलब ये 20, ये हो गया। मान लो आपको लगता है तो लो 65 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 5 के स्क्वायर हमने 25 रख दिया, और 6 × 7 एक बड़ा नंबर 6 से, तो 6 × 7 मतलब 42, 6 से 42, दिस इज आंसर। और ले लेते हैं एक 100 से बड़ा ले लेते हैं, चलो 105 ले लेते हैं, 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हमने रख दिया, अभी ये 10 है, तो 10 और उससे एक बड़ा नंबर है 11, तो 10 × 11 कितना होता है 110, तो ये 110 हो गया। 115 लो, 15 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 25, ठीक है। फिर ये 11 है, और 11
गुणे 12, ये कितना होता है 132। तो ये हो गया पूरा। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 125, ये 12 बचा, तो 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 156 होता है। ये हो गया। अब आप इसी तरीके से मुझे 85 का और 75 का स्क्वायर इसी मेथड से करके बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, फॉलो करना पेज को। ठीक है, मिलते हैं किसी और ट्रिक के साथ।